हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक विशेष प्रकार का टॉपिक लेते हैं जिसमें सभी प्रकार के जो है ना क्वेश्चन मिले हुए हैं। और ये भी जो चाहे रीट का एग्जाम हो या फिर पीटीआई एग्जाम हो उसमें पूछे जाते हैं। तो सर्वप्रथम जैसे ग्रंथि से लेते हैं हम नंबर 1 में। जैसे पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। और इससे जो हार्मोन स्रावित होते हैं सामूहिक रूप से, सामूहिक सामूहिक रूप से जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनको कहते हैं पिट्यूटराइन, पिट्यूटराइन, पिट्यूटराइन हार्मोन कहा जाता है। वैसे ये जो पीयूष ग्रंथि रहती है उससे काफी हार्मोन स्रावित होते हैं और उनको सामूहिक रूप से तो देखिए जैसे पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि इसके दो भाग होते हैं। एक तो होती है अग्रपाली, अग्रपाली, और एक होती है पश्चपाली, पश्चपाली। तो ये जो अग्रपाली रहती है उसको क्या कहते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। इसी का नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। ये याद रखना अच्छी तरह। जो पीयूष ग्रंथि रहती है उसमें दो भाग होते हैं, एक तो अग्रपाली और एक पश्चपाली। अग्रपाली को एडिनो हाइपोफाइसिस कहा जाता है और पश्चपाली को कहा जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये नामांकित चित्र सब मैंने अगला वाला जो टॉपिक था ग्रंथि वाले इसमें स्टडी करा रखी है। इसमें मेन ले लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं। तो देखिए पीयूष ग्रंथि के दो प्रमुख भाग हैं, एक तो अग्रपाली और एक पश्चपाली। अग्रपाली को कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस और पश्चपाली को कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस है इससे लगभग 10 हार्मोन स्रावित होते हैं। ये जिसके भी मैंने अगले वाले टॉपिक में जो पिछला जो पढ़ाया था टॉपिक उसमें स्टडी करा रखी है। जैसे उदाहरण के रूप में GH यानी ग्रोथ हार्मोन, ICSH यानी इंटरस्टेटियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऐसे करके पूरे हार्मोन मैंने उसमें वो जो टॉपिक था पहले उसमें स्टडी करा रखी है। तो इसमें मेन चलते हैं। और ये जो भाग होता है ये वाला, इससे दो हार्मोन स्रावित होते हैं। इसमें एक तो होता है ADH, एंटी डायरेटिव हार्मोन, इसको वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन भी इसको कहा जाता है। ADH को पूरा नाम होता है इसका एंटी डायरेटिव हार्मोन, यानी ये मूत्र हार्मोन भी कहलाता है। और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। ये तो ये दो हार्मोन इससे न्यूरोहाइपोफाइसिस जो होता है ना पश्चपाली, केवल दो हार्मोन स्रावित होते हैं उससे। एक तो ADH यानी एंटी डायरेटिव हार्मोन और दूसरा होता है वेसोप्रेसिन, इसी का नाम है। और एक होता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को पीटोसिन भी कहते हैं, पीटोसिन, पीटोसिन भी कहा जाता है। तो देखिए सामान्य स्टडी के रूप में ज्यादा हाई फाई नहीं इसमें, और इनको आप याद रखें। अब चलते हैं आगे। तो इसमें याद रखना पीयूष ग्रंथि से
स्रावित एडीएच को एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। तो यार ना पीयूष ग्रंथि से स्रावित एडीएच को एंटी डाययूरेटिक हार्मोन यानी कि हार्मोन या मूत्र हार्मोन भी कहा जाता है। याद रखना इसी के नाम है, इसी का नाम वेसोप्रेसिन भी है या वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है इसको। तो अच्छी तरह से याद रखना, एंटी डाययूरेटिक का नाम है ये। मूत्रलिया मतलब मूत्र प्रतिरोधी हार्मोन, इस टाइप से इसके नाम है। या इसका अर्थ नहीं होता इसका मूत्ररोधी, इस प्रकार से इसका नाम है। उसी प्रकार एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित जो हार्मोन है उनको, अब एड्रीनल ग्रंथि से जैसे एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है, उसको संकटकालीन हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। तो एड्रीनल ग्रंथि से याद रखना, एड्रीनल ग्रंथि के भी दो भाग होते हैं। एड्रीनल ग्रंथि, इसके भी दो भाग होते हैं। एक तो होता है वलकुट, इसको कोर्टेक्स कहा जाता है, कोर्टेक्स। और दूसरा होता है मध्यांश, इसको मेडुला कहा जाता है, तो इस प्रकार से ये जो भाग होता है, इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनको एक तरह से तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये स्टडी मैंने आगे वाले टॉपिक में करा रखी। देखिए तीन हार्मोन कौन कौन से जो वलकुट द्वारा स्रावित होते हैं। एक तो होता है ग्लूकोकार्टिकाइड्स यानी कार्टिकोइड्स भी कहते हैं। दूसरा मिनरेलो कार्टिकोइड्स। और ये तीसरा जो होता है ये होता है गोनेडो कार्टिकाइड्स यानी लिंग हार्मोन। इनके नामों से पता लग रहा है इनका किस टाइप का कार्य है। तो ग्लूकोकार्टिकाइड्स यानी ग्लूकोज से संबंधित, यानी ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट जितनी शर्करा है उसकी मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। मिनरेलोकार्टिकाइड्स, मिनरल का मतलब होता है खनिज जो होते हैं ना लवण, उनकी मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और गोनेडो का मतलब होता है लिंग हार्मोन से, तो ये लिंग हार्मोन स्रावित होते हैं इससे, यानी ये समूह एक प्रकार से हार्मोन का। और ये जो होता है इसे एड्रीनलीन याद रखना, मेडुला से एड्रीनलीन हार्मोन स्रावित होता है इससे मुख्य रूप से। इसी का एक नाम होता है नोर एड्रीनलिन, तो भी ये समकक्ष कार्य करता है। तो एड्रीनलिन हार्मोन मुख्य है। तो एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित एड्रीनलिन हार्मोन को
कालीन, संकटकालीन हार्मोन, हार्मोन कहा जाता है। कहा जाता है क्योंकि ये देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण हार्मोन है। ये जो माने उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है, जैसे थायरॉक्सिन करता है ना, उसी प्रकार से। दूसरा ये क्या करता है, सोचने समझने की जो क्षमता है उसमें क्या करता है, विश्लेषण करता है। यहाँ तक हम देखते हैं जैसे अपराधी कैसे बनते हैं, तो ये अपराधी बनाने वाला भी कौन है, एड्रेनलिन हार्मोन है। ये क्या करता है, क्रियाओं को उत्तेजित कर देता है, जिसमें ये बैलेंस में रहता है हार्मोन और नॉर्मल, यानी कि एक क्रिया को जैसे लड़ो व भागो, इस क्रिया को क्या करता है, ये प्रेरित करता है। और संकटकालीन परिस्थितियों में सामर्थ्य रखने की क्षमता प्रदान करता है। इस प्रकार से ये हार्मोन है। जैसे आपने देखो कई बार जैसे गुस्से से चेहरा लाल हो जाता है, तो किसके कारण होता है, वो एड्रेनलिन हार्मोन के कारण। यानी जब कोई दो पक्षों में जैसे झगड़ा हो गया, वो मतलब कुछ ज्यादा है उनमें, मतलब ये जैसे है ना, सामान्य भाषा में कहते हैं भिड़ने लगे एक दूसरे से, तो उस समय चेहरा जो लाल होता है वो इस हार्मोन के कारण होता है। इसके बाद चलते हैं आगे। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को दुग्ध स्रावी हार्मोन भी कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि स्रावित जो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन को दुग्ध स्रावी हार्मोन भी कहा जाता है। मतलब कभी भी जैसे अवांछित रूप से जो पशुओं से जो दुग्ध निकाला जाता है, वो इसका ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो उनसे हालांकि वो हानिकारक होता है वो दूध, लेकिन कई जो पशुपालक होते हैं ना, मतलब बिना टाइम के भी जैसे दूध निकाल लेते हैं, तो ये इंजेक्शन दिया जाता है पशुओं को, और उससे ये मतलब दूध स्रावित होने लग जाता है। इसलिए इसको क्या है, दुग्ध स्रावी हार्मोन कहा जाता है। हालांकि प्रतिबंधित है ये, मेडिकल की दुकानों पे कोई ब्लैक से बेच दे तो बात लगे, अन्यथा डॉक्टर की पर्ची पर मिलता है ये। लेकिन इससे किस समय लगाया जाता है, इससे मतलब महिलाओं में प्रसव के समय लगाया जाता है। ऑक्सीटोसिन को महिलाओं में प्रसव के समय लगाया जाता है। प्रसव के समय लगाया जाता है क्योंकि यह प्यूबिस सिम्फाइसिस को चौड़ा करता है व गर्भाशय की भित्तियों को संकुचित करता है। तो देखिए महिलाओं में से ऑक्सीटोसिन को प्रसव के समय लगाया जाता है। वैसे नेचुरली याद है ना आपको, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। आपने देखा होगा कई महिलाएं ऐसी रहती है इसमें नेचुरली डिलीवरी हो जाती है। कई बार जैसे आपने सुना होगा, जैसे बस में
तो मतलब बोलते हैं ना किलकारी गूंजी, यानी जिसे डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले जा रहे हैं लेकिन अचानक की बस में डिलीवरी होगी, कहीं के मतलब घरों पर ही हो जाती है। उसका रीजन होता है कि पीयूष ग्रंथि से पर्याप्त रूप से क्या है ऑक्सीटोसिन का स्राव हो रहा है, तो वो जो क्रियाएं जो इंजेक्शन के द्वारा होनी चाहिए वो नेचुरल हो जाती है। ऐसी महिलाओं में डिलीवरी अमूमन सामान्यतः हो जाती है ये। लेकिन जैसे मान लो किसी महिला में प्रसव पीड़ा आ रही है, 1-2 घंटे से परेशान है, वो हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल लेने के बाद जो ले जाने के बाद उनको क्या लगाएंगे, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाएंगे, यानी एक इंजेक्शन लगाएंगे, या तो इसमें डिलीवरी हो ही जाएगी। अब अन्यथा जैसे एक इंजेक्शन लगाए उसके बाद भी डिलीवरी नहीं हुई तो फिर दोबारा फिर दूसरा इंजेक्शन लगाएंगे। अगर 2 इंजेक्शन से भी डिलीवरी नहीं हो पाती, यानी प्रसव पीड़ा नहीं आ पाती, तो फिर क्या है, फिर सीजेरियन ऑपरेशन किया जाता है। यानी कहते हैं सामान्य जैसे ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, कुछ टाइप से 2 इंजेक्शन लगाने के बाद भी अगर डिलीवरी नहीं हो रही तो फिर जाकर के ये लगाया जाता है। और वैसे महिलाओं में नेचुरल ये बनता है कौन सा, ऑक्सीटोसिन। तो इसे रेल में काय के लिए बनाया था, प्रसव के लिए बनाया था ये। लेकिन इसका दुरुपयोग होता है काय के रूप में, दुग्ध स्रावी के रूप में, यानी अवांछित रूप से मतलब इसे लगा करके और पशुओं से क्या निकाला जा सकता है, दुग्ध निकाला जा सकता है। इसलिए इसको जो है दुग्ध हार्मोन भी कहा जाता है। और वैसे नेचुरल जो प्रसव हो जाता है, सामान्य बच्चा हो जाता है, तो नेचुरल जो स्तन ग्रंथियों से जो दुग्ध स्रावित होता है वो किसके कारण, इसी हार्मोन के कारण होता है। इस प्रकार से तो इस प्रकार से ये थी, बाकी कल स्टडी करेंगे। इसमें एक और बता देते हैं, इसका याद रहेगा आपको। देखिए इसमें एक शब्द है ना प्यूबिस सिम्पाइसिस, प्यूबिस सिम्फाइसिस, ये एक प्रकार का जो है संधि होती है यानी जोड़ है। तो इसमें सामान्य आप देखो वजह से श्रोणी मेखला, जैसे देखते हैं कंकाल तंत्र का भाग है, तो जैसे कंकाल तंत्र को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, अक्षीय कंकाल यानी ऊपर से इस वाला भाग, और दूसरा होता है अनुबंधी कंकाल, अनुबंधी कंकाल। तो अनुबंधी कंकाल जो है उसके 2 भाग होते हैं, यानी 2 भाग में विभाजित किया जा सकता है। एक तो अंश मेखला जिसमें दोनों अग्र जो है ना बाजू और हाथ आते हैं इसमें। एक होता है श्रोणी मेखला, याद रहेगा अंश मेखला में क्या आता है, दोनों हाथ और जो खंधे होते हैं वो श्रोणी मेखला में आते हैं, सॉरी अंश मेखला में आते हैं। और श्रोणी जो मेखला है उसमें दोनों पैर और जो जो दोनों खुले वाले भाग है ना हिप, खुलों को क्या कहते हैं, हिप, तो वो किस में आते हैं, वो श्रोणी मेखला में आते हैं। इसमें अंश मेखला में एक संधि होती है जिसका नाम है ग्लिनाइड केविटी, ये किसमें पाई जाती है, अंश मेखला में। और उसमें भी एक गुहा पाई जाती है, उसका नाम है एसिटाबुलम केविटी। ग्लिनाइड केविटी में देखे जैसे ये कंधे वाला भाग है ये, तो कंधे वाले भाग में ये ग्लिनाइड केविटी, इसमें हुमरस का जो सिर होता है ना ये फिट होता है ये, तो ये तो कौन सी है, ये ग्लिनाइड केविटी, यानी हुमरस जो है ना इसमें पूर्ण संधि का उदाहरण है एक प्रकार से ये, या चल संधि जो होती है उसका उदाहरण है ये। तो इसमें जो हुमरस का सिर इसमें घूमता है पूरा है, तो एक ग्लिनाइड केविटी रहती है। एक होती है एसिटाबुलम केविटी जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। देखिए एसिटाबुलम केविटी में दोनों जो हिप है, हिप वाली जो अस्थियां रहती है वो इसमें सम्मिलित होती है। तो
देखिए श्रोणी मेखला में ये अर्धांश है, अंश मेखला का, श्रोणी मेखला का अर्धांश है। ये भी अर्धांश, ये भी अर्धांश, दोनों जुड़े रहते हैं परस्पर। ये और इनमें जो गुहाएं दिख रही है ये एसिटाबुलम केविटी, और इस एसिटाबुलम केविटी में क्या रहता है, ये होम रस जो होता है, सॉरी फीमर जो होता है, फीमर का सिर फिट होता है, ये फीमर का सिर गोल होता है, तो फीमर नाम की जो होती है ना पैर के ऊपर की, ये इसमें फिट होती है दोनों। और ये और यहाँ पर ये जो बीच में जोड़े जहाँ पर दोनों अर्धांश जुड़े हुए हैं, ये तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है प्यूबिस, प्यूबिस सिम्पाइसिस, सिम्पाइसिस कहलाती है। तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ये जोड़ क्या होता है, लचीला होता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में जोड़ क्या होता है, लचीला होता है ये, क्योंकि इसी भाग में क्या रहती है, वेजिना होती है ये। तो प्रसव के समय जब वही ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन यहाँ पर ये क्या रहता है, गर्भाशय। तो गर्भाशय की जो भित्तियां होती है ना, उनमें क्या होता है, संकुचन, और गर्भाशय में जो शिशु रहता है इस पर क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है। तो वो जब गर्भाशय की भित्तियां संकुचित होती है तो प्रसव जो होता है शिशु, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकता है, और उसी दौरान जो है ना प्यूबिस सिम्पाइसिस जो है ये फेल करके क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। तो इसलिए प्रसव की क्रिया आसानी से हो जाती है। तो इस प्रकार से याद रखना इसका भी, प्यूबिस सिम्पाइसिस का जो जोड़ है ना, वो दोनों जो मतलब अर्धांश रहते हैं श्रोणी मेखला के, उन दोनों के मध्य पाया जाता है। नेक्स्ट में कल स्टडी करें।